गुरु गोरखनाथ प्रकट दिवस पर सोनीपत की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की कार्रवाई की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय सेना की शक्ति का लोहा पूरा विश्व मान रहा है, तो भारतीय सेना के पराक्रम पर हम सबको गर्व है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिव्यांगों को 100 ट्राईसाइकिल और 30 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की और करीब 104 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने अभिभाषण में बाबा गोरखनाथ प्रकट दिवस की देशवासियों को बधाई दी और कहा कि इस अवसर पर सोनीपत में 104 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। उन्होंने कहा कि इस बात की मुझे खुशी है कि गुरु गोरखनाथ के दिखाए गए रास्ते पर आज समाज चल रहा है। खुशी है कि हमने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2020-21 में आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके इसको 2.5 लाख रुपए करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता, ट्यूशन फीस भी दी जाती है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग के लगभग 8,000 लोगों को स्वयं रोजगार के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए के ऋण भी प्रावधान को ऋण भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वयं रोजगार के लिए अब तक 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध किए जा चुके हैं। पिछड़े वर्ग में आधे से अधिक परिवारों इस योजना के में कवर हुए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी भर्तियों के लिए शुरू की गई एक एकल पंजीकरण सुविधा में पिछड़ा वर्ग के प्रार्थी से 200 रुपए फीस ली जाती है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए है। हमने उसके अंदर भी ओबीसी को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने चाहे केश कला बोर्ड का गठन किया है, चाहे माटी कला बोर्ड का गठन करके ओबीसी समाज को उसमें प्रोत्साहन देने का काम हमने किया है। मुझे खुशी है कि हम संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हमारी सरकार गति से चल रही है। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग की योजनाओं का जिक्र अपने भाषण में किया। हमारे ओबीसी समाज को आज हर योजना का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 27% का लाभ पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है। आरक्षण के माध्यम से ओबीसी समाज के लोगों को 15 लाख का 4% के ब्याज पर शिक्षा लोन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में लगे हैं। अपने वायदों को पूरा करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए सुरक्षित हैं। जल्द ही मिलेगा बेटियों और बहनों को इसका लाभ। उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन बातों को हमारी सरकार गति से लागू कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दौरान कहा था 25,000 बच्चों को हम सप्त बाद में लेंगे, पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे खुशी है, इस योजना से हर घर हर गृहिणी योजना से जुड़ करके 17 लाख परिवारों तक
हम ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे भी किए थे उन वायदों को भी हम गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि हम अपनी बहनों को 2100 रुपया महीना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। उसकी इस बजट सत्र के अंदर मैंने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की है और मैंने कहा कि 5000 करोड़ रुपया मैंने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए सुरक्षित रखा है। एक उचित समय आने पर 2100 रुपया महीना बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये हमारी सरकार देने का काम करेगी। उसका सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। मैं आप सबके, क्योंकि हमारी सरकार ये सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और इसका लक्ष्य अंत्योदय है। मैं एक बार फिर आप सबको गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बता दें कि हरियाणा सरकार संतों और महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके मनाने का काम करती है। सोनीपत से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।